मैं डॉक्टर अमीता पुरी इस सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम ये बिहेवियर पैटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और ये सीरीज़ इसीलिए अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए बनाई जा रही है कि लोगों को समझ आए कि क्या हो रहा है उनके साथ। बहुत लोग आते हैं जो 28 साल की शादी हो गई, 35 साल की, 40 इयर्स की मैरिज के बाद आते हैं कि हमें अब जाके समझ आ रहा है कुछ तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हर बार मैं ही तो गलत नहीं हो सकता या मेरे पेरेंट्स ही तो गलत नहीं हो सकते। लेकिन उनको फिर जब हम बताते हैं, सिम्पटम्स की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं, अब तो डब्ल्यूएचओ ने भी बाकायदा डायग्नोसिस दिए हुए हैं कि अगर ये सिम्पटम्स होंगे तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या और भी अन्य टाइप्स के डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और इनकी कोई दवा नहीं है। थेरेपी, एग्रेसिव थेरेपी, बहुत डिप्लोमेटिक वे से उसको हैंडल करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है कि हमने उन्हें बताया कि भाई आपको तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से एग्रेसिव व्यक्ति को कह के देखिए कि आपको तो नार्सिसिस्टिक पीडी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो दोबारा आपको हेलो भी नहीं बोलेगा, आएगा तो बहुत दूर की बात है। मगर उसका जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो त्रस्त हैं, वो तो प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, उन्हें तो नहीं समझ आ रहा। बहुत बार पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमको मरने का मन करता है, हम यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम अपने आप को कसूरवार ठहराएं। हर बार मेरी गलती इस तरह, इस अंदाज से डिस्क्राइब होती है कि हमें लगता है अरे मैंने ये कर दिया तो मुझे ये मार खानी पड़ी, भले वो इमोशनल मार है, फाइनेंशियल मार है और भावनात्मक वे से वो उनको एब्यूज़ हो रहा है। मगर एब्यूज़ हो रहा है, बंद कमरे में, चार दीवारी में, घर में एब्यूज़ हो रहा है और हम ये वो बिल्कुल कतई नहीं बोल रहे कि हाँ ये इन लॉज़ इश्यूज़ हैं या सास नंद के आपस में नहीं बन रही या हमारा एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो रही, अडेप्टेशन ठीक से नहीं हो रही। बहुत बार आई रिमेंबर 55 ईयर ओल्ड लेडी, वो मुझे बहुत 60 ईयर ओल्ड लेडीज़, इवन 70 ईयर ओल्ड लेडीज़ और जेंटलमैन, उन्होंने बोला है कि आप ये बातें कैसे समझ गए हमारे बिना बोले? आपने ये पूछा भी कैसे? आपके दिमाग में भी ये बात कैसे आई पूछने की कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ पाए? बहुत बार 70 ईयर ओल्ड मेन, 65 ईयर ओल्ड मेन भी ये बात कहते हैं कि हम क्या बताएं कि हमारे साथ घर में कितना कष्ट होता है, हमें सुनने को मिलता है बार बार तिरस्कार होता रहता है छोटी छोटी बातों पे और हमारी पार्टनर करती हैं। और लेडीज़ का जब अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनको होता है तो वो उस चीज़ को एक फीमेल कार्ड की तरह यूज़ करते हैं और ये तो बहुत कॉमन है, फीमेल कार्ड प्ले होता है। मैं तो लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स को दबाया जा रहा है, मुझे सप्रेस किया जा रहा है, मुझे बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही, मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जबकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर फीमेल नार्सिसिस्टिक है तो पूरा परिवार एकदम अस्त व्यस्त त्रस्त रहता है, खुले दिल से बेहिसाबा खर्च होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, घर में खाने को पैसे हैं नहीं हैं जो भी है, लेकिन इनको ये करना ही है। और ऐसा इतना ज़्यादा ये दूसरे को टेरराइज़ कर देते हैं कि बहुत बार परिवार वाले हमें कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कोबरा हमारे घर में घूम रहा है और हम उठ भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे और बिल्कुल डर के मारे डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। और उसी डर में ही ये 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। तो वही प्रॉब्लम है जब इतनी ज़्यादा भावनाएं अंदर उमड़ के निकलती हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं ये सब बातें, तो मान लीजिए कि ये है, प्रॉब्लम है और किसी साइकोथेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कोई दवा नहीं है सच। हाँ, अगर कोमॉर्बिड इनको डिप्रेशन या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है जो ये वो लोग ओवरथिंक कर के अपना करते हैं, तो उस वक़्त येस कोमॉर्बिड इश्यूज़ के लिए इनको साइकियाट्रिक मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। मगर अमूमन आम तौर पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के, उनको ये बीमारी ज़्यादा घेरती है।
तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई एक पेरेंट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड हो और आपका घर में और स्पेशली बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस क्रॉनिक ना हो। बहुत चांसेस है, 99.9% चांसेस हैं कि कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम तो मनोविकार होगा ही होगा और उनको भी आगे चल के थेरेपी में आना पड़ेगा। तो जब मालूम है ऐसा होगा तो पहले ही बच्चों को आप थेरेपी में डालिए ताकि वो बीमारी बड़ी ना बन सके कि वो जब दिखनी दूसरों को शुरू हो जाए कि कुछ तो इसके अंदर भी है। तो जैसे कहते हैं ना कि या बाप पे गया है या माँ पे गया है बच्चा। तो इस तरह की ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है ना, ये भी बच्चों में आ जाती है। तो एज़ पेरेंट्स भी हमें सावधान रहना है। और अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इश्यू है, तो या उनसे बात करिए या उनके परिवारजन को आप इस बात से अवगत कराइए कि भई प्रॉब्लम है, किसी साइकोथेरेपिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना भी हो सके, जब भी हो सके, थोड़ा बहुत बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस का उपचार हो तो सके, कुछ तो लाइफ खुशनुमा बन सके। तो हमारा अभियान ये है कि ये जो चेतना है जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकें, ज़्यादा खुश रह सकें और हम दूसरों की मदद भी कर सकें। तो आप भी इस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।